बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने भौचाल पैदा कर दिया हुकूमती हलकों में, और हुकूमत के हामी साफ़ी हों, साफ़ती हलके हों, उन सब में एक भौचाल सा, एक खौफ सा, एक परेशानी पैदा कर दी। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है, इस शख्सियत में ऐसा क्या है कि इससे इतना ज़्यादा खौफ, यानी पूरी हुकूमत इतने खौफ में क्यों मुब्तला हो गई। चीखें निकलने लग गई कि जी ये कहाँ से आ गए, ये क्यों आ गए, इन्होंने किस तरह से हिमायत का ऐलान कर दिया इमरान खान की, ये क्या हो गया, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ये झंडा क्यों इनके सामने स्टेज पर नज़र आ रहा है। और फिर ये कि जनाब ये बड़ा अच्छा हुआ, किसी ने कहा कि जी इन्होंने तो ज्वाइन कर ली है तहरीक इंसाफ, और ये सब कुछ। यानी ये इतनी बड़ी खबर बनी, इतनी बड़ी खबर बनी कि फवाद चौधरी साहब को, साबिक वज़ीर इत्तलाआत को, तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लैरिफाई करना पड़ा कि जी इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की है, बल्कि ये तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम है जी शब्बीर अवान, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुनहरिफ और वो सब जो लोटे हो गए, भाग दौड़, ज़ाहिर आपने देखा कि इधर भाग उधर भाग, वो उधर चले गए उधर चले, किसी को भी सिंध हाउस में घुसा हुआ है, कोई किसी होटल में। तो उसके बाद वो डी सीट हुए, तो अब पिंडी के हल्के का साथ से इलेक्शन लड़ रहे हैं शब्बीर अवान, और वो इस शख्सियत के रिश्तेदार हैं, और उनकी सपोर्ट में इन्होंने अपने आबाई घर में एक तकरीब रखी। अब वो बहुत बड़ी तकरीब बन गई जनाब, तो उससे इतनी परेशानी लाहक होगी कि ये हो क्या गया है। बात हो रही है जनाब जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब की, साबिक डीजी ISI की, जो कि 2012 से 2014 तक इस अहम पोस्ट पर रहे। अब ज़हीरुल इस्लाम साहब क्यों इतने ज़्यादा अहम हैं, और इनसे इतना ज़्यादा खौफ किस वजह से है हुकूमत को, PDM को, इन सब जमातों को, क्या वजह है। ज़हीरुल इस्लाम साहब DG ISI रहे, ज़ाहिर है बड़ी अहम और बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है। अब हुआ ये कि जब धरना हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस वक्त मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ, तो तब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब बहुत ज़्यादा यूँ समझे कि डिस्कस होने लग गए, और उसके बाद भी इन पर बहुत से इल्ज़ामात लगे। अब ज़हीरुल इस्लाम साहब चूँकि ISI के साबिक चीफ रहे हैं, इसी तरह जनरल शुजात पाशा पर भी बड़े इल्ज़ामात और उनके नाम से भी खौफ आता है। लेकिन ज़हीरुल इस्लाम साहब का ख़ास मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इनके हवाले से बात की जाती है। एक तो आपने देखा कि जियो पर पूरी ट्रांसमिशन हुई थी ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़, और पूरा नाम ले लेकर जब हामिद मीर साहब पर हमला हुआ था, तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, जो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा बात सामने आती है वो ये कि इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया नून लीग की तरफ से कि जी इन्होंने सपोर्ट की, इन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट की धरने में, और फिर वो ज़ाहिर है कि उससे नून लीग की हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो गई। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई कि BBC को मुशाहिदुल्लाह साहब, मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सीनियर रहनुमा थे नून लीग के, सेनेटर रहे, तो काबीना का भी हिस्सा थे। तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मरहूम ने BBC को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते थे, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाकर ये इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते थे, मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। अब उन्होंने सिर्फ यहीं तक बस नहीं किया, यहाँ तक कहा था उन्होंने कि एक ऑडियो टेप चलाई गई जब ज़हीरुल इस्लाम साहब ISI के चीफ थे, तो तब ये हमले का कहते रहे PTV पर या पार्लियामेंट पर, और वो धरने वालों को उकसाते रहे, और उसके पीछे ये थे। तो वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँची, और IB की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये टेप की गई, ये फ़ोन कॉल, और फिर ये जनरल राहील शरीफ तक पहुँचाई गई। जनरल राहील शरीफ और वज़ीर आज़म मौजूद थे, नवाज शरीफ, और फिर इनको बुलाया गया और इनके सामने वो टेप प्ले की गई कि जी आप ही की आवाज़ है, आप ये सब कह रहे हैं। तो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने माना कि जी ये मेरी आवाज़ है। उसके बाद इनको कहा गया राहील शरीफ की तरफ से आप जाएं। अच्छा, अब ये बातें सब हुई, और ये भी बात आई कि जी ज़हीरुल इस्लाम साहब पर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कहा जी अगर ऐसा है, कोई किसी भी तरह से मैंने कोई सपोर्ट किया तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। लेकिन वो कोई इस तरह से सबूत नहीं सामने आ सका। बल्कि दूसरी तरफ उसी दौर में आप ये देखिए कि परवेज़ रशीद साहब, वो ना सिर्फ ये कि डिनाई करते रहे कि जी ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी मीटिंग हुई, ना कोई टेप और वगैरह कुछ भी नहीं, मुशाहिदुल्लाह साहब को रद्द करते रहे, बल्कि एक रिलीज़ जारी हुई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें मुशाहिदुल्लाह साहब की मजम्मत भी की गई उस प्रेस रिलीज़ में कि जी ये इन्होंने बिल्कुल गलत बात की है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई टेप नहीं, कुछ नहीं। तो ये तब से इस तरह से हो रहा है कि ज़हीरुल इस्लाम साहब अगर हम देखें तो उन पर ये इल्ज़ाम तब से लग कर, और उसके बाद से खौफ है कि जनाब धरना हुआ और उससे हमारी हुकूमत कमज़ोर हुई और ये सारा कुछ हुआ, तो आज तक वो खौफ नून लीग के ऊपर है।
पीडीएम के ऊपर है कि पता नहीं ज़हीरुल इस्लाम साहब आज भी कितने ताकतवर हैं, उस वक्त कितने ताकतवर थे, और 2 सालों में इन्होंने जिस तरह से मामलात को चलाया। अब उसमें पीपल्स पार्टी का दौर भी आता है और नून लीग का दौर भी आता है। अब एक सवाल तो ये बनता है कि जनाब 2012 से 2014 तक ज़हीरुल इस्लाम साहब रहे हैं डीजी ISI, तो आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी धरना उन्होंने किया, नून लीग की हुकूमत को चलता किया, उसके लिए काम किया, जो भी। तो 2013 के जो इलेक्शन थे वो तो नून लीग जीती थी, तो फिर ये आप किस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तब उन्होंने क्या किया? क्या ज़हीरुल इस्लाम साहब ने नून लीग को भी जितवाया था? फिर उस वक्त भी उनका हाथ था। तो ये बड़ी दिलचस्प इस तरह से सूरत हाल बनती है। अब बात यह है कि ये ज़हीरुल इस्लाम साहब का एक खौफ है कि जी ये सामने आ गए हैं और ये ज़ाहिर है कि इनके अब भी फ़ौज में कई जूनियर्स अब आला ओहदों पर होंगे और बहुत इनकी एक से है, इससे बड़ा पता चलता है कि जनाब इदारे में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है। एक तो ये इनको नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग हल्का जनाब वो जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ। फिर वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान है, जो साबिक अफसरान हैं, दीगर लोग जो आर्मी में सर्व करते रहे, वो प्रेस रिलीज़ अगर उनकी आती है तो वो भी इमरान खान के हक़ में आती है, फौरी इलेक्शंस के बारे में आती है। कई साबिक आला अफसरान वो इमरान खान से मिलते हैं, उनके जलसों में नज़र आते हैं, उनकी फैमिलीज़ नज़र आती हैं। तो एक ये खौफ है कि जी फ़ौज के इदारे के अंदर लोग जो हैं वो पूरी तरह से इमरान खान के साथ हैं। मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ तक कहती रही हैं कि जी अगर ये साबिक फ़ौजी अफसरान को इतना ही शौक़ है इमरान खान की सपोर्ट करने का, तो ये फिर अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यानी अपनी जुमरात इनको मिली हैं, पेंशन्स वगैरह वगैरह जो भी, वो सब छोड़ दें और फिर जनाब इमरान खान की सपोर्ट करनी तो करें। तो क्या वो लोग जो नून लीग के साथ रहे हैं, चाहे वो बड़े ज़बरदस्त आदमी नासिर जंजुआ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे, वो भी साबिक जनरल हैं, बहुत अच्छे आदमी, अब्दुल क़य्यूम साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, वो सेनेटर हैं, वो भी नून लीग में हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब जो अब नून लीग से तंग आकर छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए, वो भी वफाकी वज़ीर रहे। तो ये सब लोग भी तो आर्मी से थे, और भी बहुत से हैं, वैसे तो सफदर साहब भी हैं, मरीम साहब खामन। तो क्या इनको भी फिर मना करें कि जनाब ये भी फिर पॉलिटिक्स में आए? जब एक बंदा रिटायर हो गया है तो उस पर कोई कदगन नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है रिटायरमेंट के बाद कि जी वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन ये एक खौफ है कि जनाब इतनी अहम पोस्ट पर रहने वाले लोग, इतने ताकतवर जो रहे, उनका आज तक एक खौफ और दबदबा नाम का तस्वीर आ गई। और इतनी ज़्यादा आप देखिए ये डिस्कशन हुई सोशल मीडिया पर, हर तरफ आप देखें कि ये बात, ओ ज़हीरुल इस्लाम ये कहाँ से आ गए, अचानक आ गए। तो एक रिटायर्ड फौजी अफसर का इतना ज़्यादा खौफ। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मेजॉरिटी ऐसी नज़र आ रही है, कम से कम चूँकि इदारा है तो हमें एहतियात से बात करनी, लेकिन रिटायर्ड का अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उनकी मेजॉरिटी इस वक्त पूरी तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। और ये असल परेशानी की वजह है कि अब उसमें एक और ताकतवर शख्सियत का इजाफा हो गया कि जी वो आ गए हैं। और इतना खौफ था कि तसल्ली देने के लिए फवाद चौधरी साहब को कहना पड़ा कि उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की है, उनके रिश्तेदार हैं शबीर आवान साहब और उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो। और हाँ, ये ज़रूर उस वहाँ पर तकरीब में भी उन्होंने कहा है कि जी अब भी वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरी है कि इमरान खान को सपोर्ट किया जाए। ये जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब, साबिक DG ISI के साबिक सरबरा, उन्होंने बात की है कि जी ये वक्त ऐसा है कि सबको चाहिए कि इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट करें। हालात ऐसे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि इमरान खान को हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये वो वजूहात हैं कि जिनसे इतना ज़्यादा खौफ, इतनी ज़्यादा परेशानी। और आपने देख लिया कि स्वात में किस तरह सारी जमातें एक तरफ थीं। मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी भी, और फिर भी यानी 14 जमातें तकरीबन एक तरफ, और जहां एक जमात थी ANP, वो ये सीट जीती हुई थी। अब वो जीती हुई सीट 14 जमातें मिलकर भी नहीं बचा सकी और इमरान खान जीत गए हैं। अब खौफ इसी तरह से ज़िमनी इलेक्शंस का भी है। 17 जुलाई को ये अब होने जा रहा है मार्का। ये जो लोटे थे उनकी वजह से जो सीटें खाली हुई, ज़ाहिर है कि फिर ये आ गया इलेक्शन कमीशन का कि जी ये मुनहरिफ हैं, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, D सीट हो गए हैं। तो अब वो मार्का है और उसका इतना खौफ है कि वो अगर तहरीक इंसाफ ले जाती है तो फिर उसके बाद तो हुकूमत ही नहीं बचेगी, हुकूमत ही फारिग हो जाएगी। तो इसलिए एक एक सीट, एक एक शख्सियत, एक एक बयान, एक एक जलसा इतना ज़्यादा अहम हो चुका है कि कांपे टांग रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।